हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने कभी सोचा है हम जो कपड़े पहनते हैं या जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनका मास प्रोडक्शन कब और कैसे हुआ? एक टाइम था जब सब कुछ मैनुअली बनता था और आज सब कुछ मशीन से होता है। आज के इस लेक्चर में हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि कैसे दुनिया बदल गई एक रेवोल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सफर। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है गुड्स की मैनुअल प्रोडक्शन से मशीन बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ ट्रांजेक्शन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में सब फैक्ट्रीज में नहीं बनता था? पहले हम समझते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के बारे में कि ये क्या होता है। देखो, एक टाइम था जब सारी प्रोडक्शन स्मॉल वर्कशॉप या घरों में होती थी। आप इमेजिन करो, एक आर्टिशियन अपने घर के एक कोने में बैठा मैनुअली कपड़े या चीजें बना रहा है। ये लोग लोकल मर्चेंट्स के लिए काम करते थे और रॉ मटेरियल्स उन्हें दिए जाते थे। इस सिस्टम को पुटिंग आउट सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि प्रोडक्शन स्लो होता था और डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रहा था। अब यूरोप में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी, गिल्ड सिस्टम। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गिल्ड सिस्टम। ये एक टाइप का प्रोफेशनल क्लब था जहाँ सिर्फ स्किल्ड क्राफ्टमैन अलाउड होते थे। गिल्ड्स डिसाइड करते थे कि कौन काम करेगा, क्या प्राइस होगा और क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी। लेकिन गिल्ड्स की रिस्ट्रिक्शन से नए लोग एंटर नहीं कर पाते थे और मर्चेंट्स को प्रॉफिट कम हो जाते थे। देखो, नेक्स्ट आते हैं फैक्ट्रीज की तरफ। 18 सेंचुरी के एंड तक इंग्लैंड में डिमांड बढ़ रही थी और मैनुअल प्रोडक्शन इन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। तभी एक इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया। वो इन्वेंशन था वाटर फ्रेम, जो 1769 में रिचर्ड ऑकराइट ने बनाई थी। ये मशीन वाटर पावर यूज करके कॉटन प्रोडक्शन को सुपर फास्ट कर देती थी। अब फैक्ट्रीज के फीचर्स क्या थे? सब वर्कर्स एक जगह इकट्ठे होते थे, मशीन पर काम करते थे और डिवीजन ऑफ लेबर होता था। यानी हर वर्कर एक स्पेसिफिक टास्क करता था। इस तरीके से प्रोडक्शन को सिस्टमैटिक और एफिशिएंट बना दिया। लेकिन फैक्ट्री लाइफ उतनी आसान नहीं थी। वर्कर्स को लॉन्ग आवर्स के लिए काम करना पड़ता था, वेजेस बहुत कम थी और कंडीशन अनसेफ थी। सोचो, एक जगह जहाँ दिन भर सिर्फ मशीन की आवाज सुनते हो तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे वो एनवायरनमेंट? नो, बिल्कुल भी नहीं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया की। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। चीप मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से आने लगे और इंडियन आर्टिशन के पास काम ही नहीं रहा। लेकिन 19 सेंचुरी के एंड तक कुछ इंडियंस एंड एंटरप्रेन्योर ने इस सिनेरियो को बदलने की बहुत कोशिश की। जैसे बहुत मशहूर हैं ये दो नाम, जमशेद जी टाटा और द्वारका नाथ टैगोर। आपने सुना होगा इन दो नामों के बारे में। तो मॉडर्न इंडस्ट्री इन्होंने शुरू की और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम लोगों ने इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट दोनों तरफ का था, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी। और पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, नए जॉब्स आए, रेलवेज और टेलीग्राफ जैसे इनोवेशन हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखें नेगेटिव इफेक्ट, तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया गया था, पॉल्यूशन बढ़ा और ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म होने लगे। समझ आया? तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो सिर्फ एक इकोनॉमिक चेंज नहीं था बल्कि दुनिया को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला मोमेंट था। अब आपके लिए एक छोटा-सा टास्क है कि मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन-सा इन्वेंशन आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा और क्यों? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।